हरे कृष्णा माता सर। जी हरे कृष्णा। क्या ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा इसके बाद भी देखने के लिए? जी प्रभु जी, इसका ठीक है, लिंक ठीक हमारे जगदीश्वर प्रभु जी आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे, क्योंकि बैकएंड ठीक। पे ये सब कुछ सेव्ड रहता है। तो ठीक है, अगर आप यूट्यूब से इसको बाद में देखना चाहें तो आप बाद में देख भी सकते हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस सत्र की मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरे हरे और कृष्णा। जगदीश प्रभु जी के द्वारा आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब आए, आप सब ने आके इस सुंदर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भक्तों से ही भजन हो सकता है, जब भक्त आएंगे भजन का आनंद तभी आएगा। तो आप सब भक्त आए और भक्तों में प्रचार करें। यही प्रभुपाद की इच्छा है कि हम सब जो भी प्रभुपाद से सीख रहे हैं, प्रभुपाद चाहते हैं कृष्ण नाम का प्रचार घर घर में हो। और नामनिष्ठा प्रभु जी इस कार्य को करने के लिए कितने जोर शोर से लगे हुए हैं, ये हम सब जानते हैं, है ना। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जब हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं कि जिसके चलते हम सब भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी गुरु के लिए कुछ कार्य करें। गुरु चाहते हैं कि हम इसका प्रचार घर घर में करें। तो जितने भी लोग हम जुड़े हुए हैं, अगर हम 8 लोग हैं, अगर एक एक व्यक्ति दो दो लोगों से भी बात करता है और उनको भगवत गीता के कार्यक्रम में जोड़ता है, तो सोचिए 8 से 24, 24 से 48, 48 से 1048 और फिर 48,000 बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो गुरु के प्रति हमारा यही सम्मान, यही श्रद्धा है। हम गुरु के लिए केवल यही एक कार्य कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हमारे गुरु हमसे मांगते ही नहीं। इस भगवत गीता के कार्यक्रम का नामनिष्ठा प्रभु जी ने किसी से 1 रुपया भी कहीं से कहीं तक आज तक नहीं लिया। ये सारा आयोजन प्रभु जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी अपने गुरु के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें, भगवत गीता के प्रचार में जुड़ जाएं और भगवान के नाम को जन जन तक पहुंचाएं। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा अध्याय। जैसा कि हम सब जानते हैं, लेवल 1 में अभी अभी हमने ये सारे अध्याय पढ़े हैं। अब लेवल 2 में हम सारे श्लोक और इनके भावार्थ पढ़ रहे हैं। अध्याय थोड़े लंबे हैं और एक कॉल इस पे हम कल ली भी हमने थी कि क्या रविवार को सबको छुट्टी चाहिए, सब एक ब्रेक चाहते हैं या कंटिन्यू करें, क्योंकि टेम्पल से तो यही इंस्ट्रक्शंस है कि हम लगातार 7 दिन कार्यक्रम रखें। परंतु कल कुछ भक्तों ने कहा था कि 7 दिन थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो कोई बात नहीं, हम सत्र के अंत में इसको भी चर्चा करेंगे। तो पढ़ने के लिए कृपया करके आप सब जुड़े। मेरा आप सब से
अनुरोध है, विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना समझ लीजिए, लेकिन कृपया आप श्लोक और तात्पर्य पढ़ने के लिए आगे अवश्य आएं। ये भगवान की वाणी है, इसमें ना तो कोई किसी को आने के लिए निमंत्रण देगा, ना किसी को झिझक होनी चाहिए। जिसके अंदर उत्साह होगा, जिसके अंदर भक्ति का अंकुर फूट चुका होगा, वो अपने आप ही सामने आ जाएगा। उसका मन करेगा कि सारे श्लोक मुझे दे दिए जाए, मैं ही पढ़ दूं। जैसे कि हमारे जगदीश्वर प्रभु जी हैं, बहुत सुंदर श्लोक पढ़ते हैं, और प्रभु जी का इतना उत्साह है कि कोई भी लेवल का कार्यक्रम शुरू कर लें, प्रभु जी हमेशा श्लोक और तात्पर्य पढ़ने के लिए हमेशा प्रभु जी तैयार रहते हैं। तो यही एक अच्छे और एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। तो आप सब भी कृपा करके हैंड रेज करें, और हम सब मिलकर आज इस सुंदर कार्यक्रम को शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी प्रयास पूरा रहेगा कि हम आज ही इसको संपन्न करें। तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक पढ़ती हूँ। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो संजय कह रहे हैं, कहाँ बैठ करके? कुरुक्षेत्र का वो युद्ध देख रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु श्रील व्यास देव जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और उस दिव्य दृष्टि से संजय जो है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक देख पा रहे हैं। तो संजय कहते हैं, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो हम पहला तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा अगर ज्यादा बड़ा होगा तो हम बीच बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे तात्पर्य अवश्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो आत्मा को आत्मा को शाश्वत क्यों कहा गया है? क्योंकि आत्मा दिव्य है। भौतिक शरीर के अंदर केवल एक ही पदार्थ है जो दिव्य है, और वह क्या है? आत्मा। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अर्थात देखिए, संजय भी क्या कह रहे हैं? करुणा से व्याप्त शोक से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले। यहाँ अर्जुन की एक सौम्य स्वभाव, उनका साधु भाव दिखलाया जा रहा है, और प्रभुपाद ने जिसे इसे और जस्टिफाई कर दिया है, कह के कि जिसके अंदर करुणा है वही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ ये भी बताया गया है कि भगवान को मधुसूदन क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन, आप सब स्क्रीन पे अगर मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे तो मैं बीच बीच के एक्सट्रैक्ट्स जब पढ़ूंगी तो मैं उनको हाईलाइट करती चलूंगी, ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा तथा शरीर के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। अर्थात यह अध्याय हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस अध्याय के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार की विधि को समझने वाले हैं, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त। तो जब मनुष्य निष्काम भाव से किसी भी भौतिक इच्छा से परे होकर, ऊपर उठकर, गुणों से अलग हटके, कर्म और कर्म फलम के बंधनों से मुक्त होकर के जब वो भगवत नामों के, पवित्र भगवत नामों का जप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तभी आत्म साक्षात्कार संभव होता है। तो भगवान आ रहे हैं अर्जुन को ज्ञान देने। पहले अध्याय में भगवान एक आदर्श शिक्षक की तरह, एक उच्च कोटि के आचार्य की तरह कुछ नहीं बोले। अपने स्टूडेंट की, अपने शिष्य की सारी व्यथा वो करुणा पूर्वक सुनते रहे। लेकिन अब भगवान अर्जुन से कुछ कहने आ रहे हैं, तो हम सब भगवान का स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके आप सब भी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे भगवान श्री कृष्ण, आप जहां भी हैं, इन नामों के द्वारा आप यहाँ उपस्थित रहें और हमें इस भगवत गीता के पाठ्यक्रम को आगे ले जाने में सहायता प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम्य कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इस उच्च लोक की ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है।
तो एक शिक्षक का क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, यहाँ से हमें भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। हम में से जो लोग भी शिक्षक हैं, आचार्य बनना चाहते हैं या भगवत गीता की शिक्षाओं को आगे ले जाना चाहते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं। हमें भगवान का अनुसरण करना है। भगवान कह रहे हैं कि पहले एक शिष्य की सारी व्यथा को आराम से शांति पूर्वक सुनो, उसके बाद आगे चलो, फिर शिक्षक को सॉल्यूशन दो। लेकिन वो सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? आध्यात्मिक। अब भगवान का जो रूप है, भगवान का जो व्यक्तित्व है, उसको हम कैसे समझे, यहीं से भगवत गीता शुरू हो जाती है। तो भगवान को हमें भगवान मानना है और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त से भी ज्यादा पर्याप्त प्रमाण है। सबसे पहला प्रमाण आज जो हम लेंगे वो किनका लेंगे? जो स्वयं सृष्टि के रचयिता है। भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा। आज तक हम क्या जानते थे? सृष्टि को रचा ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी चलाते हैं, शिव जी संहार करते हैं। दरअसल ये सब कुछ हो सकता है, ये सब करते हो, लेकिन कहते किसके करने पर है, सॉरी, करते किसके कहने पे है? श्री भगवान के कहने पे। जब तक श्री कृष्ण आदि पुरुष गोविंद कुछ नहीं कहेंगे, तब तक न ब्रह्मा जी सृष्टि रच पाएंगे, न शिव जी उसका संहार कर पाएंगे। तो ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान के बारे में? भगवान, सॉरी, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान के लिए? भगवान कहते हैं वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आदि पुरुष गोविंद है, उन्हीं की भक्ति करना वही समस्त कारणों के कारण है, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पढ़ते हैं ब्रह्मा जी के शब्दों में, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची दी गई है और श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप इनको कंठस्थ करने का प्रयास करें। और श्रीमद् भागवतम भी अब आप लोग क्लास ज्वाइन कर चुके होंगे, जो नहीं किए वो करें। इसमें कहा गया है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिवाकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची या तो भगवान की अंश कलाओं या तो पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे भूमिका क्यों बांधी? क्योंकि अब हम भगवान के एक एक शब्द पर विश्वास करने जा रहे हैं। हम तो करेंगे क्योंकि हम भक्ति से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम प्रचार करेंगे, जो लोग भक्ति से नहीं जुड़े होंगे उन्हें कहाँ से प्रमाण देंगे? तो इसलिए हमें प्रमाण अपने पास रखने चाहिए। हमारी तर्क शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम दूसरे को ये कन्विंस कर सकें कि कृष्ण ही भगवान है, और वो भी हमारी तरह कृष्ण पर विश्वास करें। परंतु इसके लिए साक्षात प्रमाणों का होना बहुत आवश्यक है। तो भगवत गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता है, और वो भी प्रभुपाद का यथारूप, इसमें सारे प्रमाण वेदों से, शास्त्रों से बिल्कुल प्रॉपरली एक एक रेफरेंस के साथ दिए गए। तो जहां जहां प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, आप उसको हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, उसको ढूंढें। दूसरी बात, इस पाठ्यक्रम में लेवल 2 में हम तात्पर्य नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है। हमें लगभग एक दिन में एक चैप्टर करना है। जैसे दूसरा और 11वां चैप्टर और 18वां चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा है। हो सकता है हमें या तो आज ही ज्यादा समय लगे या हम कल का दिन भी लें, परंतु आप लोग साथ साथ तात्पर्य अवश्य पढ़ें। फिर लेवल 3, 4 और फिर भक्ति शास्त्री में आपको डिटेल में तात्पर्यों के साथ भगवत गीता पढ़ने को अवश्य मिलेगी। तब शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सत्र की। और सबसे पहले हमारे जगदीश्वरन प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धनराम प्रभु जी, अगले 4 श्लोक आप ही ले लीजिए। हरे कृष्ण। जी माता जी। लीला प्रभुपाद महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। एव्यम स्मम गमम पार्थम नेत्र युग पद्धते क्षुद्रम हृदय दुर्वल्यम तोक्तम तिष्ठितम परम तपे। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि जो तुम ये दिखा रहे हो, ये जो तुम अपने विचार प्रकट कर रहे हो कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, और ये लोग तो तुम्हारे संबंधी हैं, और ये जो तुम्हारा बार बार ये कहना कि ये निंदनीय होगा,
ये तो मेरे लिए कुल घातक हो जाएगा, मेरा वंश खराब हो जाएगा, मेरा समाज दुष्ट हो भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब एक नपुंसक की तरह के लक्षण हैं जो तुम व्यक्त कर रहे हो, इनसे बाहर निकलो। अब देखते हैं अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को आगे। अर्जुन उवाच कथय भीष्ममयं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजाहार विवरसूदनम्। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं युद्ध भूमि में कैसे अपने पितामह पे, अपने गुरुजनों पे कैसे बाण चलाऊं, बताइए। और ये बहुत ही उनकी जो उनका क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है, हम सबके साथ भी यही है। कैसे हम हमारे पितामह पे, हमारे गुरु पे हम बाण चलाएं, हम वार करें, हम उनकी हत्या तक कर दें, कैसे संभव है। आइए सुनते हैं आगे प्रभु जी से। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो प्रोक्तम् वैक्षम्पीहं लोके हत्वा हत्वा कार्तमास्तु गुरून् हेवं भुज्यीय भोगर्जित प्रतिज्ञान। हे ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अगर मैं ऐसे महापुरुषों को मार दूंगा तो जो भी उसका उनका वध होने के बाद जो भी मैं भोगूंगा, ऐसी प्रत्येक वस्तु तो उनके रक्त से सनी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। क्या फीलिंग होगी अपने गुरु को मारकर, अपने पितामह को मारकर अगर अर्जुन सिंहासन पे बैठ भी जाए, तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो रक्त से सने हुए सिंहासन पे बैठे हैं और वो जो रक्त है वो उनके पितामह और उनके गुरु के धमनियों से बह रहा है। तो अर्जुन कहते हैं इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं इस संसार में भिक्षु मांग के जीऊं, मैं भिक्षु बन जाऊं। मैं नहीं कर पाऊंगा ये कार्य मधुसूदन, आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। अभी कहेंगे आगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट भी पढ़ना है मुझे ही? हाँ जी प्रभु जी, एक और ले लीजिए फिर चेंज करते हैं। ठीक है माता जी। न च एतद् विद्या न च एतद् विद्या कतरत् न गरीहं यत वा जयम् यदि 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 वा नो जयहि याने वहत्वा न जिजीविषयाम इसने अवस्थिताम प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, बिल्कुल आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। हम उनको जीते यानी उनका वध करें, या वो हमें जीते यानी कि हमें मार मार दे, हम ही मर जाएं। लेकिन अर्जुन का जो मन है वो बहुत सौम्य है यहाँ पर। अर्जुन नहीं चाहते कि वो ऐसे जो है माहौल में, जैसे जिनका, देखिए उनकी माता कैसी सौम्य स्वभाव की थी, उनके भ्राता कैसे हैं, उनके सबसे बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर कैसे हैं। तो अर्जुन का भी जो मन है वो बहुत अलग तरह से यहाँ दिखलाया गया है। देखिए यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में एक बहुत सुंदर ले रहे हैं, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा आप पढ़ सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। जहां जहां मैं बीच में से एक्सट्रैक्ट्स लूंगी मैं हाईलाइट करती चलूंगी ताकि आप स्क्रीन पे देख सकें। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा श्रद्धा ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा थे। तो अर्जुन के अंदर ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये दैवीय लक्षण है, ये पुण्यात्मा के लक्षण है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं,
कृपया मुझे उपदेश दें। तो यहाँ पर अर्जुन ने स्वयं अपने आप को कृपण दुर्बल, मतलब कि एक जैसे कि कंजूस व्यक्ति होता है उसकी तरह दिखला दिया है कि मैं वो धनी हूं जो अपना धन खर्च ही नहीं करना चाहता। मेरे पास ये शिक्षा है मगर मैं इसको कैसे खर्चूं मुझे पता ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। कृपया स्क्रीन पे ध्यान दें। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवारजनों में आसक्त रहता है। अब ये जिसको कि यहाँ पर उसका जैसे स्किन डिजीज, प्रभुपाद और उनके शिष्य एक वर्ड यूज करते हैं, चर्मयोग। चर्मयोग यानी स्किन डिजीज, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ने चर्मयोग यानी स्किन डिजीज क्यों कहा? स्किन की ही तो है ये सारी डिजीज। हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब स्किन डिजीज से ही तो ग्रसित हैं। ये स्किन से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम, ये त्वचा हमारी मुसीबत की जड़ ही तो है। क्योंकि हम अपने स्वजनों को अपने स्वजन क्यों समझते हैं? क्योंकि हम इस शरीर को अपना समझते हैं। ये शरीर जो ये एक खाल चढ़ी हुई है, जो हमें शरीर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगता है, यही तो सारी मुसीबत की जड़ है। यही यहां पर समझाया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं? कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या सॉरी ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो एक तरह से कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जैसे एक जो पशु होता है वो अपने बच्चों की देखभाल करता है, वैसे ही मनुष्य कर रहा है। तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। उसका अनुराग और उसकी मृत्यु से, उनकी रक्षा करने से उसकी इच्छा उसकी उलझनों का कारण बनता है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता, जिसको कि कार्पण्य दोष कहा गया है, के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा। लेकिन जैसे भगवान एक आदर्श गुरु हैं, ऐसे अर्जुन भी एक आदर्श शिष्य हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सारी व्यथा खोल करके अपने गुरु के सामने एकदम स्पष्ट रूप में लिख दी है। हरे कृष्ण। अगले हरे 5 श्लोक कृष्ण लेते माता हैं। जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, ये सादर 5 प्रणाम माता जी। हरे यहाँ से मैं पढ़ूँ माता जी? जी जी 5 श्लोक ले लीजिए माता जी। 8, 9, 10, 11, 12। हाँ जी। नहीं प्रपश्यामि मम पुनर्ज्ञात यच्छोकमुच्छोकक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ उपपद्य सुप्तं राज्यं शूराणाम् अपि च आधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे बोल नहीं कर माता। पाऊंगा। अर्जुन क्या कहते हैं कि अब मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा, कोई ऐसा दूर दूर तक भी रीजन, कोई कारण नहीं दिख रहा कि मैं युद्ध करूं। क्योंकि जिनको मैं यहाँ देख रहा हूं, यदि मैं उनको मार देता हूं तो मेरे लिए फिर इस जीवन का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तो राज्य भोगना तो बहुत दूर की बात है। जब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो भिक्षा ही मांग ले तो इससे ज्यादा वो अच्छा होगा, तो इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है ना। तो अर्जुन जैसे शिष्य भी मिलना आज के संसार में तो पॉसिबल ही नहीं है। जी माता जी। हे माता। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा कृष्णेन बभूवः। हरि बोल। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। और चुप हो गया, भगवान को कहकर कि नहीं गोविंद, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन फर्म हो गए हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। जी माता जी। तमुवाच ऋषिकेश सहसन् इव भारत सेनयो उभयो मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे।
अब सुनते हैं क्या शब्द कहे। जी माता जी। जी। अब भगवान श्री देखिए कैसे भगवान अर्जुन को होगा। समझाने आए हैं। जी माता जी। जी। श्री भगवान उवाच असुच्यान अन्धशोच त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गत असून अगत असून च न अनुशचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे जी। हमें एक बात समझनी है जो इम्पोर्टेंट है। भगवान ने क्या कहा? जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए। उससे पहले भगवान ने क्या कहा? तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। ये सेंटेंस सुन के हमें क्या लगता है कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो हम सोचेंगे अच्छा भगवान ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो दुराचारी है दुर्योधन, उसका आचार व्यवहार बुरा है, उसका आचरण बुरा है, उसका चरित्र खराब है। नहीं, भगवान ने कहा है ना जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए। अगर वो अच्छा इंसान में है, क्योंकि मारा तो केवल दुर्योधन नहीं जाएगा, पितामह भी मारे जाएंगे, गुरु द्रोण भी मारे जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं किसी के लिए शोक नहीं करना, ना उनके लिए जो जीवित हैं ना उनके लिए जो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। इस एक लाइन को हम अपने जीवन में पूरा जीवन लगा देते हैं और हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अर्जुन के जैसे उत्तम क्वालिटी के शिष्य हैं ही नहीं। अर्जुन इन 700 श्लोकों में इस चीज को समझ गए और इसीलिए युद्ध करने के लिए खड़े हुए। तो हमें आंख बंद करके मन पे विश्वास धर के अर्जुन के पीछे पीछे चल पड़ना चाहिए। जैसे गुरु के शिष्य वो थे, जैसे भक्त शिरोमणि श्री हनुमान हैं, जैसे गरुड़राज हैं, पक्षीराज गरुड़ महाराज हैं, जो केवल अपने भगवान अपने स्वामी की भक्ति निभाने के लिए ही सब कुछ करते हैं, ऐसे ही हमें। जी माता जी। ठीक है। नास्ते बाहुं जातु न संज्ञातं नेमे च नाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ और या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरि बोल माता। हरि बोल। तो अब ये इंपॉर्टेंट सारे श्लोक आप इनके नंबर श्लोक संख्या नोट करते चलें और इसको अलग से फिर दोबारा दोबारा भावार्थ तात्पर्य सारा पढ़ें। 2.6 जिसमें अर्जुन पहले स्टार्टिंग में 2.2 जहां भगवान आते हैं पहला श्लोक कहते हैं वो इम्पोर्टेंट, फिर 2.6 जहां अर्जुन 2.6 और 7 जहां भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन फिर से अपनी कृपण दुर्बलता शो कर रहे हैं कि मैं क्यों इससे विमुख होता जा रहा हूँ। उसके बाद ये जहां पर कि भगवान अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं, भगवत गीता का जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है शुरू हो चुका है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो। यहाँ 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 सॉरी, इसका मतलब क्या है कि भगवान यहाँ पर अब ये प्रमाण दे रहे हैं कि जो जीव आत्मा होती है वो शाश्वत होती है, वो चिरकाल से अनंत काल तक चलती आती रहती है और चलती रहती है। भगवान कह रहे हैं कि कभी मैं ना हूं या कभी तुम ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा भी हमेशा होते हैं और आत्मा भी हमेशा रहता है। जब तक कि आत्मा वापस भगवत धाम नहीं चला जाता तब तक तो आत्मा ने रहना ही है। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम तब भी थे जब भगवान ने भगवत गीता कहा होगा, क्योंकि अगर भगवत धाम चले गए होते तो आज बैठे ना होते। और अब भी हैं, जबकि अपनी सारी योनियां 84 लाख चलते चलते कौन सी वाली में है इस समय पता नहीं, नंबर क्या है, पर मनुष्य योनि में आ चुके। तब शायद हम कोई कीट पतंगा कुछ न कुछ बने होंगे, तब से अब तक हम शायद मनुष्य योनि में नहीं आ पाए होंगे, या अगर आए तो उतनी अच्छी भक्ति नहीं की कि इस बार भक्तों का संग मिले और भगवान का ज्ञान मिले। पर इस समय हमें अपने जन्म पर एक अलग सा प्राउड होना चाहिए, एक अलग सा गौरव होना चाहिए कि हम अब भगवत भक्ति में जुड़ गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सुअवसर है अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का। इसी भक्ति को आगे हमें बढ़ाना है, भगवान की शरण लेनी है और जन्मों जन्मों के लिए योनियों से बाहर होना है। हरे कृष्णा। बोलो हरे माता जी। कृष्णा। राधा माता जी। अच्छा। राधा माता जी। रंजन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 13 14 15 16 17। जी माता जी। हरे अगर कृष्णा। श्लोक पढ़ने में किसी को भी कठिनाई हो तो बेझिझक कहिए, हम आपके लिए पढ़ देंगे। जी माता जी। हरे कृष्णा।
देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहे अंतर प्राप्ति धीर यत्र न मुहाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो देहांतरण की प्रक्रिया है, जैसे हम पहले बाल्यावस्था में होते हैं, फिर तरुण होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। उसी प्रकार आत्मा का कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है? एक शरीर छोड़ना, दूसरा शरीर छोड़ना, नेक्स्ट शरीर। तो वो शरीरों में आगे से आगे आत्मा चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात भगवान के इस ज्ञान को समझ लेता है, वो ऐसी चीजों से जरा भी तनिक भी मोहित नहीं होता। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा आगम अपायन अनियत्या तान तितिक्षस भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे हम सर्दी गर्मी की ऋतुओं को सहन कर लेते हैं, सर्दी आती है तो थोड़ा सा गर्म कपड़ा ओढ़ लेते हैं, गर्मी आती है तो थोड़ा सा फैन एसी ऑन कर लेते हैं, लेकिन सहते तो है ना, मर तो नहीं जाते, हम विचलित तो नहीं हो जाते, शोर तो नहीं मचाना शुरू होते, चीखना चिल्लाना तो नहीं शुरू कर देते। ऐसे ही एक धीर मनुष्य को चाहिए अविचलित रहते हुए सुख दुख को भी सर्दी गर्मी समझे। क्यों क्यों सुख दुख को सर्दी गर्मी से कंपेयर किया गया? क्योंकि सुख दुख भी क्षणिक हैं। सर्दी के बाद गर्मी आनी ही आनी है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद वापस शीत, फिर वापस सर्दी आनी ही आनी है। ऐसे ही सुख के बाद दुख आना ही आना है, लेकिन दुख के बाद भी सुख आना ही आना है। तो इसलिए हमें ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षव शम दुख सुखम धीरम सो मित्तया वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है कि दोनों क्षणिक है, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, दोनों स्थितियों में वो एक जैसा बना रहता है, संभाव रहता है, ना तो सुख आने पे ज्यादा खुश होता है, ज्यादा हर्षित होता है, ना दुख होने पे ज्यादा शोक बनाता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। न असत विद्याते भाव न अभाव विश्यते सतः उभयो अपि दृश्य अनंत तु अन्यो सत्व दर्शवी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है, और उन्होंने इस दोनों को प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो क्या निष्कर्ष निकाला है तत्वदर्शियों ने? जैसे कि दार्शनिक होते हैं, चिंतक होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो भौतिक शरीर है इसका तो कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन जो आत्मा है जिसे सत कहा गया है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। शरीर को क्या कहा गया है? परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील यानी बार बार चेंज होने वाला, इसलिए इसका कोई स्थायित्व नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। ये स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा जो है वो शाश्वत है, लेकिन शरीर क्या है? शरीर परिवर्तनशील है, एक योनि छोड़ेगा दूसरी योनि में जाएगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं तदं विनाशाम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम हर्षति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। दोबारा भी पढ़ेंगे, एक राउंड पहले सब भक्त मिलके पढ़ लें, फिर आप सब इस उत्साह को जाने मत दीजिएगा। इसी उत्साह के साथ हम फिर से श्लोक और पढ़ेंगे। बहुत लंबा अध्याय भगवान ने हमें दिया है, खूब सारे श्लोक पढ़ने को मिलेंगे। तो आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, आत्मा का हनन हो ही नहीं सकता। अभी भगवान आगे बताएंगे कि क्यों भगवान ने ये शब्द कहा, इसको हम याद रखें। यहाँ भगवान ने क्यों कहा है कि आत्मा का हनन नहीं होगा, इसकी पुष्टि आगे स्वयं भगवान खुद करने वाले हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। राधा माता जी, अब आप सुन पा रहे हैं? ओके। शिव प्रभु जी, हरे कृष्णा। शिव प्रभु जी हरे कृष्ण माता पढ़िए। जी। हरे कृष्णा, पढ़िए प्रभु जी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीराणः अनाशिन्नो अप्रमेयस्य तस्मायुद्धस्व भारत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुवाद भी पढ़िए। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य में भावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। सही लगी है, इतनी कम होनी ना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी उठो और युद्ध करो। भगवान क्या समझा रहे हैं? आत्मा और शरीर का डिफरेंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण माता भगवान क्या जी। समझा रहे हैं? जी जी, पीछे से कुछ आवाज आ रही थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या समझा रहे हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा, उसका स्वभाव वो तो शाश्वत है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, तो मारना तो दूर की बात है। तो आत्मा का तो हनन है ही नहीं, आत्मा ने तो मरना ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का। देखिए बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, आगे के श्लोक बहुत सुंदर हैं, तो कृपया बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 हरे श्लोक प्रभु कृष्ण जी आप माता लिख जी। लीजिएगा, 18, 19, 20, 21 और 22। ओके माता जी। या एनं वेत्ति हन्तरं यश्च नैव मान्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नयं हन्ति न हन्तये। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। अनम्यूट हो हरे जाए। कृष्ण माता जी। ना तो आत्मा मरता है, ना तो आत्मा मारा जाता है, इसलिए इस जीवात्मा को मारना, मरा हुआ, मरने योग्य समझने वाला कौन है? अज्ञानी है, मूर्ख है। जी प्रभु जी। शिव प्रभु जी आप अनम्यूट रहें अभी, जब तक आपका 22वां श्लोक नहीं होगा। जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। ना जायते प्रिय न जायते प्रीयते वा कदाचित् न नायं भूत्या भाविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अपि पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, अनुवाद इसको पढ़िए। स्क्रॉल कर दीजिए माता जी, पढ़ के अच्छा बताओ। अच्छा, आपके पास प्रभु जी ग्रंथ नहीं है हाथ में, पास में?
नहीं मैम, मैं कॉलेज में हूँ इस टाइम पे, अच्छा, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात, ठीक है जी, पढ़िए। जी बात है। किताब लेता हूँ आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। आत्मा का हरे किसी भी कृष्ण माता काल में, हरे कृष्ण प्रभु जी, न तो जन्म है न तो मृत्यु है। आत्मा तो शाश्वत है, न वो किसी समय भी किसी भी काल में मारा जाएगा, न मारा जा सकता है। न उसका कभी जन्म होना है, न उसका कोई परिवर्तन होना है, न उसके शरीर पर एक खरोच तक आनी है। तो आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है, तो फिर उसके लिए क्या शोक करना। और जिनका हनन होना है वो तो केवल शरीर है, उनको तो आज नहीं तो कल मरना ही है, तो उनके लिए क्या शोक करना। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रभुपाद ने कठोपनिषद से एक श्लोक लिया है और समझाया है कि आत्मा के दो प्रकार होते हैं। एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। अणु आत्मा किसे कहा गया है? जो हमारे शरीर के अंदर हमारा पर्सनल, जो हमारे शरीर का आत्मा है। और विभु आत्मा कौन हुए? हमारे परमात्मा, जो सब ज्ञान रखते हैं, है ना। तो इसकी पुष्टि कठोपनिषद के श्लोक के द्वारा हुई है। तो इसका हम केवल तात्पर्य लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है। हमारा तो बहुत मन रहता है कि सारे श्लोक पढ़े हम, इसी बहाने हमें उपनिषद और वेदों के श्लोक पढ़ने का मौका मिल रहा है, परंतु समय कम है इसलिए। प्रभु जी कृपया तात्पर्य भी पढ़ें, श्रील प्रभुपाद का जी। जय घोष करते हुए। ये श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु माता जी। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा के आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के उद्गम हैं, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबोध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे श्री कृष्ण द्वारा, उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो हमारे लिए भी है ये आवश्यकता। तो हम भी तो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल गए हैं। क्या हमें याद है कि हम गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में भगवान के साथ नित्य लीलाएं करते थे? क्या हमें याद है कि हमने उनसे विद्रोह किया, उनसे ये आग्रह किया कि नहीं, हमें तो मृत्यु लोक में जाकर बहुत सारा भोगना है? क्या हमें याद है? नहीं। और क्या यहाँ आने के बाद हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं? एक पल भी नहीं। जब तक भगवत गीता हाथ में रहती है, हमारी क्लास ऑन रहती है, हमें थोड़ा बहुत हम जुड़े रहते हैं, इससे उठते ही हम भौतिक परिस्थितियों में घिर जाते हैं। और ये सबके साथ। मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही, मेरे साथ भी है। जैसे ही ये कक्षा से हम उठेंगे, भौतिक परिस्थितियां हमें घेर लेंगी, माया देवी हम पे कूट कूट के अटैक करती है। कभी कोई मित्र आके बैठ जाएगा, वो प्रजल्पा करेगा, कभी कोई घर के लोग कुछ ऐसा कर देंगे जिससे मन व्यथित हो जाएगा, किसी पे क्रोध आ जाएगा, किसी से इरिटेशन हो जाएगी, कहीं चैलेंज आ जाएगा, कहीं रिवेंज आ जाएगा। होता है ना। इन परिस्थितियों पर जब तक हम नियंत्रण नहीं पाएंगे, काबू नहीं पाएंगे, तब तक हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वेद विनाशिनं नित्यं या एनमाजुमय वयम् कथं स पुरुषा पार्थ कम गया गया हति हन्तिम कमो। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो ये जानता है कि इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो इसको मारने की कोशिश क्यों करेगा? किसी से इसको क्यों मरवाएगा? तो इसका अर्थ क्या है कि हमें बुद्धिमान बनना है, इस तथ्य को समझना है कि आत्मा का हनन नहीं हो सकता। ये सारे श्लोक भगवान हमें इसलिए समझा रहे हैं कि आत्मा, पहले हम इस पॉइंट पे कन्विंस हो कि हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर जो दिव्य पदार्थ आत्मा है, उसका कभी हनन नहीं होगा। तो ये डर हम मन से निकालें, मृत्यु का डर निकाल रहे हैं भगवान। केवल अर्जुन के मन से नहीं, हमारे मन से। अर्जुन को मृत्यु का क्या डर भला? वो तो क्षत्रिय हैं, एक वीर योद्धा है। हमें मृत्यु का डर है, हम न मर जाएं, हमारे स्वजन कल चले जाएंगे तो क्या होगा, है ना। इस डर को भगवान निकाल रहे हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बस हरे प्रभु के प्रभु जी एक और श्लोक ले लीजिए, फिर राधा माता जी आप ले लीजिएगा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यायानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरि हरि हरे कृष्ण माता बोल। जी। बहुत सुंदर। भगवान कह रहे हैं पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। मनुष्य चाहता है ना हर सुबह उठ के नए नए वस्त्र पहनना। अब शिव प्रभु जी कॉलेज गए हैं तो नए वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहन के जाना अच्छा लगता है ना, या कल के पुराने बासी जी गंदे माता कपड़े जी। पहन के, है ना? तो नहीं नहीं, पर डे नए धुले हुए कपड़े। जी क्या कहा? माता, पर डे नए धुले हुए कपड़े ही पहन के जाना चाहिए भक्तों को तो। हाँ, ऐसे ही आत्मा भी चाहती है जल्दी से ये गंदा सड़ा हुआ शरीर उतरे, मुझे सुंदर सुंदर नया शरीर मिले। तो आत्मा के एंगल से सोचें तो जी कुछ माता भी जी। गलत नहीं हो रहा। हरि बोल। थैंक यू। जुड़े रहेगा, दोबारा भी हरे आप बोल माता एक जी। बार दोबारा पढ़ेंगे अभी। जी चलिए जी अब माता राधा जी। माता जी से सुनते हैं। हरे कृष्णा हरे राधा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे। हरे कृष्ण माता जी। 23, 24, 25, 26 और 27 5 हरे श्लोक। कृष्ण माता जी। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्योऽपि न शोषयति मारुतः। बहुत सुंदर श्लोक है 2.23, इसको तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जी यह माता। आत्मा यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे आत्मा कृष्ण की क्या माता जी। क्वालिटीज हैं? हरे कृष्ण माता जी। इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र खंडित नहीं कर सकते। ऐसा है ये दिव्य पदार्थ आत्मा, जिसका हमें जिसका एबीसीडी भी नहीं पता था अब तक। तो ये सारा जो प्रयास प्रभुपाद ने किया, ये हमारे लिए किया कि हम जैसे मूर्ख लोग घरों में जो बैठ के इस समय टीवी सीरियल्स और गप्पे लगाना की एक प्रैक्टिस में चल रहे होते हैं, प्रभुपाद ने हमें मनुष्य बनने का मौका दिया है। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता पढ़ो, सुनो, समझो भगवान ने क्या संदेश दिए हैं। प्रभुपाद हमारे लिए घर तक चल के आए हैं लेकर के। तो क्या हम गुरु की इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि हम इस प्रचार को अपने से और आगे लेके चलें? यदि हम गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम प्रचार। शिव प्रभु जी अगर कॉलेज में है तो कॉलेज के अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को जोड़ें, अगर टीचर है तो टीचर्स को जोड़ें। राधा माता जी अगर गृहिणी है या कहीं वर्किंग है तो अपने साथ के लोगों को जोड़े। मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी इसी में शामिल हूँ, मैं भी प्रचार में निकलती हूँ। अभी मंथ आएगा, मैराथन मंथ, उसमें हम लोग लाल किला के आगे, दिल्ली गेट के आगे, जंतर मंतर के आगे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। लोग कई बार हंसते हैं हमें देख के कि ये देखो कैसे घूम रहे हैं इधर उधर, माताएं साड़ीज पहन पहन के, तिलक लगा लगा के, एक एक गाड़ी का शीशा नॉक करके भी हम लोग बोलते हैं प्रभु जी ले लीजिए प्रभु जी। चलिए आप अगर पूरी कीमत नहीं भी दे पा रहे तो चलिए कुछ कम दे दीजिए, मगर प्रभु जी लीजिए तो सही। क्योंकि हमें ये भी कहा गया है कि हमने फ्री नहीं देनी। ये सेवा हम भले ही दिन में 5 बुक्स देके आए, मगर इसकी धनराशि लानी है और वो धनराशि मंदिर में देनी है। तो ये हमें करना है, इसके बिना हमारी गति नहीं है, हमें हमें भक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो गुरु ही भगवान देंगे। भगवान पहले गुरु को हमारे पास भेजते हैं, फिर गुरु हमें भगवान तक लेके जाते हैं वापस, ये प्रोसेस है। तो हरे गुरु कृष्ण की माता सेवा जी। अवश्य करनी है। हरे हरे। कृष्ण माता जी। अच्छेदम अयम वदाध्यम अयम अक्लेध्यम अशोष्यम अयम च नित्यम सर्वगत स्थाणु अचलम अयम सनातनम। यह आत्मा अखंडित तथा अगुल अगुल अचलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज और बताई हैं? अखंडित है, इसके भाग नहीं हो सकते। अघुलनशील है, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। सर्वव्यापी है, अविकारी है, मतलब इसमें कोई विकार नहीं है। और ये स्थिर है और एक सा रहने वाला है। आत्मा ने कभी वृद्ध नहीं होना, उसको कभी कोई बीमारी नहीं लगनी। जी माता जी।
अव्यक्तम अयम अचिन्त्यम अयम अविकार्यम अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एवं न अनुशोषितम अहिर्षम अहिर्ष। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है। ऊपर क्या क्या शब्द दिए गए हैं? अव्यक्त अयम, अचिंत्य अयम, अविकार्य अयम उच्यते। ये सारे शब्द है ना, यही नीचे दिए गए हैं। तस्मात एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितम अर्हसि। अर्थात ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब आत्मा को कोई तकलीफ है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, तो तुम किस लिए बैठ के रो रहे हो? शरीर के लिए तो रोना है ही नहीं। तो पहले ही श्लोक से भगवान ने शुरू कर दिया था कि शरीर के लिए नहीं रोना है। भगवान ने बात ही यहां से शुरू की थी। जी माता जी। अथ च एवं नित्यम जातम नित्यम व मन्यस्य मृतम तः अपि त्वं महाबाहो न एवं सोचितम अहिर्ष। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महानुभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा दोबारा जन्म लेगा, फिर तो वैसे भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें तो पता ही है। अगर तुम इस बात पे अब कन्विंस हो गए हो कि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तुम नहीं मानते, तुम कहते हो नहीं आत्मा का भी जन्म होगा, तो फिर तो बिल्कुल ही शोक करने का कारण नहीं है। फिर तो खुश रहो, इसका फिर जन्म हो जाएगा, ये फिर कहीं ना कहीं जन्म ले जाएगी। अब देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण वगैरह हम लोग सुनते हैं, उसमें बार बार जो भी आते हैं, वो भी पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो गया है वो कहीं ना कहीं जन्म ले चुका होगा। तो आप ये दुख ना करिए कि वो क्यों गया। आप ये प्रार्थना करिए कि या तो उसे जन्म ना मिले, भगवान की शरण मिले, और या फिर अगर उसको फिर से जन्म मिलता है अपने कर्मों के कारण, किसी अच्छे कुल में, किसी अच्छे परिवार में जन्म मिले और वो वहां सुखी रहे। ये हमारी सनातन फिलॉसफी बहुत महान है। जी माता जी, एक जातस् श्लोक ले लीजिए। जातस्य हि ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्मम मृतस्य च तस्मातम अपरिहार्य अर्थे न तत्वम सोचितम अहर्यसि। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं व्यक्त करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। फिर दोबारा भी आप पढ़ेंगे। पहले एक बार और सभी एक बार 5-5 श्लोक पढ़ लें। तो भगवान क्या कहते हैं? जिसने जन्म लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2.27। भगवान ने बहुत बड़ी गुड़ फिलॉसफी हमें समझाई है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी जिसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो अगर हम इस धराधाम पे आए हैं तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन अगर मृत्यु होगी और फिर हमें भगवत धाम नहीं मिला, तो फिर से जन्म भी अवश्य होगा। तो मृत्यु ज्यादा शोक करने लायक नहीं है, दोबारा जन्म होगा, ये शोकनीय बात है। इस पे शोक होना चाहिए कि लो फंस गए, फिर से दोबारा एक बार ऐसा जन्म मिलेगा, फिर से फंसेंगे एक बार। तो शोक करने लायक तो वो बात है। और हम क्या करते हैं? हम मृत्यु पे शोक करते हैं। हरे कृष्णा। मोहल नायक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे शीला प्रभुपाद गुरुदेव की जय। जय। 28, अव्यक्तादि 29, भूत। 30, 31, 32 5 श्लोक। ठीक है माता जी। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बढ़िया, एकदम। हरि बोल। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधानानेव तत्र पाक परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। एक सेकंड में इसको लो रखें। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? हरि बोल। भगवान कह रहे हैं सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो सब जीव अव्यक्त होते हैं, अव्यक्त अवस्था में होते हैं, फिर व्यक्त हो जाते हैं, सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हैं, सब कार्यशील हो जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं, और फिर जब प्रकृति का विनाश होता है तो फिर अव्यक्त हो जाते हैं। फिर जो जहां होता है वहीं स्लीपिंग मोड में चला जाता है ना। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हें ये समझा दिया मैंने कि ये चक्र ऐसे ही चलना है,
अब हमें ये पता है कि रात के बाद सुबह होनी है, फिर हम क्यों रोने क्यों नहीं बैठ जाते? रात के बाद सुबह होनी है, इसके लिए हम क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमें पता है रात होगी लेकिन सुबह भी होगी। सुबह से शाम होती है तो हम रोते क्यों नहीं है? अरे सूरज तो चला गया, हमें पता है, क्योंकि वी नो द फैक्ट दैट यस द सनराइज विल हैपन अगेन। सनसेट भी होगा, सनराइज भी ऑटोमेटिकली होगा। उसके साथ हम यूज टू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम वो जान चुके हैं, वो डेली डेली देख रहे हैं। लेकिन आत्मा वाली बात पे हम नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमें प्रकृति पे विश्वास है, जो सूर्य को उदय भी कर रही है और सूर्य को अस्त भी कर रही है। हमें विश्वास है प्रकृति अपने आप उदय कर देगी, अपने आप अस्त भी कर देगी। लेकिन हमें उस भगवान पे विश्वास नहीं है जिसने इस प्रकृति को बनाया। तो मूर्ख कौन है? हम है ना, सबसे बड़े मूर्ख ना। तो खुद को खींच के एक चाटा मारने को मन करता है मेरा तो कभी कभी, कि अब तक कहाँ मरे हुए थे भाई। कभी कभी सचमुच मन करता है कि खुद को पकड़ के पूरी तरह से पीटे। कहाँ था दिमाग? क्यों नहीं पहले इस ग्रंथ को हाथ में लिया? क्यों नहीं पहले गुरु से ज्ञान ले लिया? इतने वर्ष क्यों जाया कर दिए? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तदेव चन्य आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनाता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। हम्म। हरे कृष्णा। अब अच्छी बात क्या है कि गुरु जो हमें समझा रहे हैं, इस वक्त हम किनसे सुन रहे हैं? हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद से सुन रहे हैं। गुरु क्योंकि हमें समझा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने हाथ में ग्रंथ ले लिया है। हम भगवान के ग्रंथ को हाथ में लेके बैठे हैं, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम उनके कल से हम अपने आज ही से प्रचार कार्य में भी लग जाएंगे। हम तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो इसके बारे में सुनकर भी ना समझ पाए वो कौन है? उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आत्मा को आश्चर्य से देखना, उस पर एकदम से विश्वास ना करना तो समझ में आता है, लेकिन समझ आने के बाद भी उसका अनुसरण ना करना, भगवान के तथ्यों को, उनके उपदेशों को जो है निग्लेक्ट कर देना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है, ये सोचिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। देहि नित्यम अवध्यो अयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में रहने वाले, शरीर में कौन रहने वाला है प्रभु जी? आत्मा का वास होता। आत्मा। तो शरीर में रहने वाले का वध नहीं किया जा सकता। ये स्किन, ये क्या है? ये जो नजर आ रहा है ये है देह, शरीर। और इसके अंदर वास कौन कर रहा है? आत्मा। तो वो कौन हुआ? देही। तो देही का वध नहीं हो सकता। तो भगवान समझा रहे हैं कि जिनके वध के लिए बैठकर रो रहे हो उनका वध नहीं होगा वत्स अर्जुन, तो डरने की कोई बात नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म या गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। वैसा क्यों कहा प्रभुपाद ने यहाँ? कि अब ये भी तो हो सकता है कि कोई किसी का वध कर दे और कह दे कि वध तो हुआ नहीं, शरीर तो मारा गया, इसके लिए क्या दुख करना, ये तो मार दिया मैंने, इसको हत्या कर दी, इसकी हत्या तो हुई नहीं, आत्मा तो जीवित है। तो नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि इसका गलत उपयोग नहीं करना। जी प्रभु जी पढ़िए। स्वधर्मम् अपि चावेक्षम न विकम्पितुमर्हसि तम धर्म्याद्धि युच्छाश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। किस बात की आवश्यकता नहीं है? संकोच करने की। क्योंकि धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। तुम युद्ध अपनी भूमि के लिए नहीं कर रहे, धर्म के लिए कर रहे हो।
अधर्म के विपक्ष में खड़े हो, इसलिए युद्ध करो। जी। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्था, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है। और यदि तुम ऐसा युद्ध करोगे और अधर्मियों का नाश करोगे तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाएंगे। तो धर्म की रक्षा करो, उठो और युद्ध करो। जी। ओके, तो अब एक बार पहले एक राउंड पूरा करते हैं। और कौन कौन पढ़ना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कर लें। जिन्होंने पढ़ लिया है वो दोबारा भी हैंड रेज करें, पहले एक बार सारे सभी भक्त पढ़ लें। दीपक कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, तुम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 33, 34, 35, 36 और 37। अथ चेता त्वमम् इमं धर्म्यं संग्राम्यं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु अर्थात तुम युद्ध कर धर्म को संपन्न करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदि तुम युद्ध करने के सुधर्म को संपन्न नहीं करते तो फिर अपना कर्तव्य पूरा ना करने के लिए तुम्हें क्या लगेगा? पाप लगेगा। पाप तब नहीं लगेगा जहां पहले अर्जुन कह रहे थे कि मुझे पाप लगेगा, मैं लोगों को मार दूंगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं अगर अपने स्वधर्म की रक्षा नहीं करोगे, अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे, अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे, पाप तब लगेगा, अपयश तब मिलेगा, तब नहीं मिलेगा अगर तुमने इन लोगों को मार दिया तो। जी प्रभु जी। अकीर्तम च अपि भूतानि कथयस्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्ते च अकीर्ति मरण अतिरिच्यते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण हाँ, माता जी। जो प्रतिष्ठित है, जो सम्मानित है, जिसका समाज में सम्मान है, उसके लिए मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन अगर अपयश हो जाए, हम में से कौन चाहेगा कि हमारी पीछे से लोग हमारी बुराई करें? कोई चाहता है? हम में से कोई नहीं चाहता ना। हर मनुष्य चाहता है कि मेरे पीछे भी मेरी तारीफ हो। और तुम यहाँ से युद्ध से भाग रहे हो जबकि तुम्हारा इतना नाम है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतने गांडीवधारी पांडु पुत्र अर्जुन, कुंती नंदन अर्जुन, है ना, और तुम युद्ध से छोड़ के भाग रहे हो। इससे अच्छा तो सच बात है कि मृत्यु हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। कौन चाहेगा? ये अपने शिष्य को मनोबल देने का तरीका है श्री भगवान का, देख रहे हैं। जी प्रभु जी। भयातारणात् उपरतम मत्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे इस कृष्ण माता तरह जी। तो वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। उनको लगेगा कि इतना, हम तो इतना सोचते थे, अर्जुन अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन जिसने मत्स्य मीन का वो भेद दिया, चक्षु भेद दिया तेल पात्र में देखते हुए द्रौपदी स्वयंवर जीतने के लिए, जिसने लाक्षागृह से निकलने का मार्ग चुन लिया, जिसने अज्ञातवास आराम से काट लिया, जो ब्रह्मला बन के विराट नरेश के यहाँ भी रह के आ गया, ऐसा अर्जुन जब युद्ध में सामने आया तो डर के मारे भाग गया, तो क्या यश रह जाएगा? जी प्रभु जी। अवाच्यवादानाश्च बहून वतिष्यन्ति तव अहिता निदन्ता तव सामर्थ्यम तथा दुःखतरम नु नु किम। अर्थात तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इससे दुखदाई? प्रभुपाद क्या लिखते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा कि प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अयाचित दया भाव पर आश्रय हुआ था और उन्होंने दया भाव का अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। शुरू में ही कह दिया था कि कैसी बातें कर रहे हो तुम, तो नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो, और अब उस कथन को भगवान ने सिद्ध भी कर दिया। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो अभी प्रभु जी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर मीनिंग है, ध्यान से पढ़ें। अतः वा अतः वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा भूष्यसि महीम्
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण बताइए। यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। क्षत्रिय वीरगति को प्राप्त होके कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। और यदि जीत जाओगे तो इसी पृथ्वी को भोगोगे। तो फिर दुख किस बात का है? खड़े हो और युद्ध करो। बहुत सुंदर श्लोक हैं ये, आप लोग बहुत आनंदित होंगे जब आप इनको दोबारा दोबारा पढ़ेंगे ना। बहुत मधुरता है इन श्लोकों में। सुसुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैनम पापमवाप्यसि। क्या कहते हैं भगवान? तुम सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पाप तो तब लगेगा अगर तुम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब सांख्य क्या है? भक्ति और सांख्य ये दो योग हैं। भक्ति योग है भगवान से जुड़ना, सांख्य योग है पदार्थ से टूटना। दोनों तो बातें एक ही हैं। पदार्थ से टूटे बिना सांख्य से कैसे, भगवान से कैसे जुड़े? ये है पदार्थ, मुसीबत की जड़। इससे जब तक हटेंगे नहीं क्लास में ध्यान कैसे देंगे? है ना इंपॉर्टेंट बात। पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हटा के रखते हैं, इसको दूर रखते हैं, चाहे साइलेंट करके, चाहे स्विच ऑफ करके, चाहे कहीं दूर कमरे में, चाहे अपने किसी स्वजन को पकड़ा देते हैं, भाई इसका ध्यान रखो, 2 घंटे मेरी क्लास है। तभी तो भगवान से जुड़ पाते हैं। तो ये तो एक लाइव एग्जाम्पल है। भगवान क्या कह रहे हैं? सांख्य योग क्या है? पदार्थ से विरक्ति। और भक्ति योग क्या है? भगवान से आसक्ति। और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सांख्य द्वारा इसका वर्णन दे दिया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को स्वयं ही मुक्त कर लोगे। तो जब हम भौतिक इच्छाओं की विरक्ति अपने मन में ठान लेते हैं कि अब हमें भौतिक इच्छाओं को त्यागना है, तो अपने आप भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। और जब भगवान के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं और पदार्थ से हम विरक्त हो जाते हैं, तो यानी कि मुक्ति का मार्ग हमने स्वयं ही खोज लिया। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वकल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से हमारी रक्षा करती है। तो भक्ति के पथ पे कोई हानि नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई ग्रास नहीं। चलिए, अब भक्त जन अपना हैंड रेस फिर से रखें। हमारे पास अभी और बहुत से श्लोक हैं और आप सब बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और हम सब आपसे सुनते रहेंगे। तो अब रिपीट करना शुरू करते हैं। जिन सब भक्तों ने पढ़ा है, लगभग 41 अभी है हमारे पास, 30 श्लोक और है। ठीक है, 6 श्लोक पढ़ने वाले हैं। पहले हम 4-4 श्लोक लेते हैं ताकि कोई अन्य भी आ जाए, नए भी आए तो उन्हें भी मौका मिले। चलिए 4-4 श्लोक लेते हैं। रंजन प्रभु जी, 41 to 34। जी मतलब हरे कृष्णा। हरे व्ययास्य आत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धेय अव्यासीनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं पे विभक्त रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो भक्ति मार्ग पर होता है वो दृढ़ होता है। भक्ति के मार्ग में भी बहुत सारी परेशानियां आती है, कभी घर हर्डल बन जाता है, कभी स्वजन हर्डल बन जाते हैं, लेकिन जो सोच चुका है कि उसे ऐसे ही आगे बढ़ना है वो फिर कभी पीछे नहीं हटता। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य की जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। व्याया सात्मिकता बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है व्याया सात्मिकता बुद्धि? कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी।
चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 62वें बयार में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व करम कृत हय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या समझाया गया है? जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में जब हम समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तो फिर हमें और किसी अन्य चीज की, शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय विजय, किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि यानी कौन है? कृष्ण के प्रतिनिधि अनम्यूट करके बताएं। इस संसार में भगवान के प्रतिनिधि कौन है? हमारे गुरु गुरुदेव माता भगवान। जी। गुरु। हरि बोल। तो कृष्ण के प्रतिनिधि, श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानना होगा, जिसके बारे में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है। ये हमारी जो सुबह हम मंगल आरती करते हैं, उसी से ये प्रार्थना ली गई है। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, इसको गा के गाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान गति कुतुऽपि, ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्यं, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ऐसे गुरु की हमें हमेशा उनके चरणों की प्रार्थना करते रहना चाहिए। ऐसे गुरु का हमें सदैव भजन जपते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जी प्रभु जी, 2 श्लोक और। जी माता जी। यामी माम पुष्पतां वाचं प्रवदन्ते विश्वचितः वेदवात्रता पार्थ नायन्त अस्तीति वादिनी कामायात्मान सर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर गति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अल्पकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनको कि क्या अच्छा लगता है? इंद्रिय तृप्ति अच्छी लगती है, ऐश्वर्य अच्छा लगता है, ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वो कौन है? वो स्वर्गवासी हो गए। भक्त कभी स्वर्गवासी होता है? नहीं। भक्त को तो वैकुंठ धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है, राधा रानी की वेणी में माला लगानी है, उनके बाल गूंदने हैं बैठ के, राधा रानी की पायल पहनानी है, कृष्ण को भोजन सर्व करना है। तो ऐसा व्यक्ति कभी स्वर्ग की इच्छा करता ही नहीं। क्या करना है भक्त को? स्वर्ग जाके क्या करना है? अप्सराओं के बीच में भक्त बैठ के क्या करेगा? है कि नहीं? जी प्रभु जी, एक और श्लोक। जी माता जी। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अव्यचेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कभी नहीं होता। जो भौतिक भोग में भागेगा, वही बात हो गई सांख्य और भक्ति। जब तक पदार्थ से विरक्ति नहीं होगी, तब तक भगवान के प्रति भक्ति भी नहीं होगी। हरे कृष्णा। शिव प्रभु जी, अगले 4 श्लोक 45, 6, 7 और 8। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। 1 सेकंड प्रभु जी, आप जय सब गुरुदेव विश्व पढ़ने के लिए अभी आतुर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा लंबा जा रहा है, किसी को कोई समस्या तो नहीं? पढ़ते रहे नहीं ना? माता जी। नहीं माता जी। सीखने को मिलता है माता जी।
बहुत बढ़िया। भगवान का इतना सुंदर वचन चल रहा है, उपदेश चल रहा है, तो कौन उठना चाहेगा। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे त्रय गुणे विषया वेद नेत्रो गुणा भव अर्जुन निर्गंधो निस्तर स्थो निर्योगेक्षम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। हाँ, तो आपने लेवल 1 में अच्छी तरह सीखा प्रकृति के हरे 3 कृष्ण गुण माता कौन जी। से होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ऐसे प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, आप सब लेवल 1 में पढ़ के आए हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कह रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, गुणों से ऊपर उठो और अपने कर्तव्य को समझो, आत्मपरायण बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो। जी प्रभु जी। यावनार्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान्मर्वैषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है। कुआं वो कार्य नहीं कर सकता ना जो एक बड़ा जलाशय कर सकता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाला उनके सारे प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है। वेदों का प्रयोजन क्या है, भगवान को समझना। वेद इसलिए नहीं बनाए कि हम कर्म कांड कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, यज्ञ में मंत्र कौन सा पढ़े, नहीं। वेद है भगवान को समझना, भगवान को कैसे समझें। तो जो वेद को समझना चाहता है, जो भगवान को समझना चाहता है, वो भले ही कहीं पर भी उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, फिर चाहे वो कुएं का मेंढक ही हो, लेकिन अगर उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो वो सागर की मछली से ज्यादा अच्छा समुद्र देख पाएगा। तो एक निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी यदि भगवान की भक्ति करता है, भगवान से आशीर्वाद लेता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, तो भगवान की भक्ति में एक दिन एक पंडित से भी ज्यादा निपुण अवश्य बनेगा। जी प्रभु जी। बहुत सुंदर श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतु भूर्मा ते संगो सत्कर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे हम अब कृष्णा तक क्या माता जी। सुनते आ रहे थे, भगवान ने गीता में कहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम क्या सुनते आ रहे थे, भगवान ने गीता में कहा है कर्म करो पर फल की इच्छा ना करो। अब इसको सही ढंग से समझना है, भगवान ने एग्जैक्टली क्या कहा है। भगवान ने कहा है तुम हो ही केवल कर्मों के अधिकारी, फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं। इच्छा क्या करोगे फलों की, ये तुम्हारे है ही नहीं, तो तुम क्या इच्छा करोगे। जो चीज मेरी है ही नहीं, अगर मैं सोचूं कि मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी घर पे ले आऊं, क्या मैं ला सकती हूँ। वो मेरे है ही नहीं, मैं कहां से ले आऊं। तो इसीलिए मैं सोचूं मैं क्वीन एलिजाबेथ का क्राउन उठा के घर ले आऊं, मैं पहन के घूमूंगी, क्या ऐसा पॉसिबल है। नहीं ना। भगवान कहते हैं ये कर्मों के फल तुम्हारे लिए नहीं है, इनका भुगता तो मैं हूं। वो भी आगे कहेंगे मैं हूं, अभी नहीं कहा उन्होंने क्योंकि धीरे धीरे समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन है, मोहल नायक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 8, 9, 50 और 51। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हाँ, अब तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी विजय होगी या पराजय होगी, तुम बस युद्ध करो, वही तुम्हें आगे लेके जाना है, वही तुम्हारा कर्तव्य है। जी। दूरेण रवरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणम मन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय,
भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। कृपण है। सकाम कर्मों को जो भोगना चाहते हैं, सकाम कर्म कौन से हैं? जिनके पीछे भौतिक इच्छाएं, वे कृपण है, कंजूस है। सब कुछ होते हुए भी जो धन को ना खर्चे, वो कौन होता है? कंजूस। तो भक्ति होते हुए भी जो भक्ति को ना यूज करे भगवान कहते हैं वो कृपण है। जी प्रभु जी, 50वां। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगाः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जो भक्ति करता है वो इसी जन्म में स्वयं को मुक्त कर लेगा। उसको जरूरत नहीं है सोचने की कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। वो कभी नहीं डरता। डरता वो है जिसने भगवान की भक्ति नहीं की होती। भक्त कभी नहीं डरता। भक्त को काहे का डर? उसे पता है मैंने कुछ करना ही नहीं है, मैं किसी कर्म फल को ले ही नहीं सकता, भगवान भोगता बैठे अपने आप देख लेंगे, मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ कर्म कर रहा हूँ। जो बुद्धि वो दे रहे हैं उससे मैं कर्म कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवत भक्ति में लगे रहकर। लेकिन ये सब होगा कैसे? जन्म मृत्यु के चक्र से कौन छूटेगा? भौतिक संसार में कर्मों के फलों से कौन मुक्त होगा? भगवत धाम की अवस्था को कौन प्राप्त करेगा? मोक्ष किसे मिलेगा? दुखों से परे कौन जाएगा? इसी जीवन में दुखों से हटकर आनंद की स्थिति में कौन आएगा? जो भगवान की भक्ति करेगा। भगवान की भक्ति अपने आप हमारे कल्मशों को काट देती है। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप भगवान हमारे सारे कष्टों को काट करके हमें अपने धाम मृत्यु के बाद बुला लेते हैं, जिससे जन्म मृत्यु का चक्र भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जी प्रभु जी, एक और ले लीजिए। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सदन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तो जब मनुष्य इस सच को समझ लेता है कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरा गंतव्य क्या है, क्या मेरी मुक्ति क्या है, कैसे हो सकती है, तो फिर वो इस जीवन में रहते हुए ही वो स्वयं को, जैसे कमल होता है पानी में जो जल से ऊपर उठा रहता है, कीचड़ से ऊपर उठा रहता है, ऐसे ही मनुष्य भी इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इससे परे हो जाता है। हरे कृष्णा राधा माता जी। अगले 4 श्लोक हरे कृष्ण माता जी। श्रुति विपरीता ते यदा स्थायति निश्चला समाधयो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो मतलब कर्म कांडों से हट जाए। आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कर्म कांड नहीं कि मुझे सुबह उठ के 2 घंटे इसलिए पूजा करनी है, मंदिर जाना है, घंटी बजानी है, इधर से जाऊं कि उधर से जाऊं, नहीं। अगर मैं जप कर लूं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक जगह बैठ के कर लूं, वो भी अटेंटिव जप, जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ज्यादा बड़ी चीज है। भगवान इससे स्वतः मेरे अंदर प्रकट हो जाएंगे, ना कि दिखावा करने से। अब अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न पूछने वाले हैं, माता जी से सुनते हैं। अर्जुन वाच्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थितस्य केशव स्थिति घी किम प्रभाषित किम आसीत व्रजते किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो ये स्थित प्रज्ञ किसे कहा गया है? अब भगवान से उत्तर सुनते हैं इसका। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मन गतान आत्मानि एवं आत्माना तुष्टि स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते।
श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अभी आज थोड़ा सा 15-20 मिनट हमारा कार्यक्रम जो है 1.5 घंटे से ऊपर जाएगा, क्योंकि श्लोक ज्यादा है दूसरे अध्याय में, और मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती एकदम। मैं चाहूँ तो आपको थोड़ा और फास्ट रैपिड रीडिंग करा करके इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करें, लेकिन फिर उसका अर्थ क्या है? अभी तो भगवान ने कहा ना कि भक्ति करनी है तो भक्ति की तरह ही तो करेंगे ना। भक्ति हमें ऐसे गाड़ी चलाकर खत्म करके फॉर्मेलिटी थोड़ी ना पूरी करनी है। तो यदि कोई व्यस्त है, वो नहीं अटेंड कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे रहेगा। परंतु जो बैठ के सुन सकते हैं, भगवान के नाम के साथ जुड़ सकते हैं, वो आराम से घड़ी को ना देखें, मोबाइल में बार बार टाइम ना देखें, वो भगवान के इस सुंदर कथन को सुनते चले। जो इससे मिलेगा, यकीन करिए, वो जो 15 मिनट में और भौतिक कर्म करने हैं उससे नहीं मिलेगा। यही सब कुछ है जो अभी हमें मिल रहा है, क्योंकि गुरु बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, ये पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, यानी जब एक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की सारी कामनाएं छोड़ देता है, तो जो उसका मन शुद्ध होता है, तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, ऐसी अवस्था में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में भी आएगी। जी माता जी, एक और ले लीजिए। दुखेषु अनुदिग्यम मना सुखेषु विग्रत स्पृह वीतराग क्रोध स्थित धीम मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता तथा अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्ण। तो जो त्रयतापों के मन में होने पर भी विचलित नहीं होता, 3 तरह के त्रयताप किसे बताया गया है? 3 तरह के ताप होते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदिदैविक कौन से हैं? जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसे सूखा, बाढ़ आदि जो देवता देते हैं। आदि भौतिक यानी एक दूसरे से, भौतिकता से, एक दूसरे के शरीर को, एक दूसरे के मन को कष्ट पहुंचाना। और आध्यात्मिक जो अंदर अंतः मन से प्रकट होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो जाना, शोक में चले जाना, जो हमारे अपने ही मन द्वारा होते हैं। तो जो इन तीनों तापों से विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, मतलब जो ना सुख में बहुत प्रसन्न और ना दुख में बहुत दुखी, ना भय लगता है जिसे, ना डर लगता है और ना क्रोध आता है, वह स्थिर मुनि, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और हम मुनि किसे कहते हैं? जो भगवा वस्त्र पहन के घूमता है, वो मुनि नहीं है। मुनि ये है, नोट कर लीजिए, जिसे कोई क्लेश ना सताए, भौतिक इच्छाएं ना सताएं, जो ज्यादा खुश ना हो, ज्यादा दुखी ना हो, जो उसे क्रोध ना आए, जिसे भय ना लगे, वो मुनि। भगवत गीता हमें सारा ज्ञान देने को तत्पर है, हम ही नहीं लेते। चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। 57, 8, 9 and 60। यह सर्वत्र अनभिप्रेय तथा तथा प्राप्त शुभा अशुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में जिसको ना शुभ चाहिए, ना अशुभ चाहिए, न घृणा है, न किसी से आसक्ति है, ऐसा ही व्यक्ति ज्ञानी है। और हम आसपास में देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं। जी। यदा संहरते च अयम कूर्मा अंगानि इव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्ण। ये श्लोक टिपिकली आप जो स्टूडेंट्स हैं और जो अभी यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए। 2.58 और आगे फिर 2.62, 64, ये 3-4 श्लोक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिस प्रकार देखिए, जो अब वयस्क हो चुके हैं, जो अब वानप्रस्थ एज में आ चुके हैं, वो तो फिर उनके लिए अलग तरह के श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो जीवन से मुक्ति, त्याग, ऐसे वाले श्लोक हमारी एज में ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जो अभी यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें अभी समझना है इस ज्ञान को, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या? जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, इंद्रिय विषयों से खुद को खींचना। देखिए, एक सर्टेन एज के बाद जब आप 45-50 को क्रॉस कर लेते हैं, तो इंद्रिय विषयों से मन वैसे भी हटना शुरू हो जाता है। 90%, 80% लोगों का मन ऑटोमेटिकली विरक्त होना शुरू हो जाता है। जो महिलाएं होती हैं, वो 45-50 के बाद उनका एक ड्रीम होता है कि मेरी पुत्र वधू घर आ जाए तो मैं घर उनके हवाले करके और मैं अब निश्चिंत रहूं। जो पुरुष होते हैं, उनको लगता है चलो अब रिटायरमेंट की एज आ रही है, थोड़ा सा काम रह गया, ये कर लेता हूँ, फिर मैं अपना शांति से रहूं। तो ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, ये अपने आप को इंद्रिय भोग से कैसे परे करें? जो यंगस्टर्स हैं आपके जैसे, तो आपको किसकी तरह बनना है? कछुए की तरह। कछुआ क्या करता है? जब जरूरत होती है अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, और जब जरूरत होती है बाहर कर देता है। तो जब आपको जरूरत नहीं है, तो इंद्रिय विषयों से अपने आप को खींचे, वापस खींच के अंदर मुड़े। किसी भी अवैध संबंध की तरफ ध्यान जाने लगे तो अपनी इंद्रियों को वापस खींचिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं पड़ना किसी अवैध संबंध में। जब भगवान हमारे लिए जो उन्होंने बनाए होंगे उन्हें भेजेंगे, अपने आप सामने आ जाएंगे। तब तक अपनी इंद्रियों को खींच के रखना है। ऐसे ही युवतियां हैं, किसी भी बालक की तरफ, युवक की तरफ अपने मन को नहीं भागने देना, इंद्रियों को खींच के रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रुक के यहाँ आपके साथ इसको शेयर किया। जी प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे हायर फ्लेवर जब मिलता है तो लोअर फ्लेवर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब हम जूस पीते हैं, हमें सुबह सुबह का टाइम हो, ब्रेकफास्ट का टाइम, और हमें एकदम फ्रेश जूस मिल जाए, तो हम क्या उस टाइम पे एक ग्लास पानी मिले और एक ग्लास जूस मिले तो हम क्या पियेंगे? जूस पियेंगे ना। सर्दी हो एकदम कड़कती हुई और हमें गरम गरम दूध, उसमें थोड़ा सा मीठा डाला हो, और थोड़ा सा, कहीं हमारी इस्कॉन में बड़ी टेस्टी एक प्रोडक्ट मिलता है चिकोरी, थोड़ी सी वो चिकोरी डली हुई हो, या तो उसमें थोड़ी सी इलायची का फ्लेवर हो, या केसर डला हो, तो उस दूध के सामने तो दुनिया के हर चीज फेल है ना। तो ऐसे ही जब, क्योंकि क्या है, ये हायर टेस्ट है, जब ऐसा पदार्थ मिलेगा तो हम क्या नॉर्मल जल पियेंगे? नहीं। भोजन में बढ़िया बढ़िया मिठाइयां हो, स्वाद स्वाद पूरी हो, तो फिर कौन बैठ के वही तंदूर की काली काली जली जली रोटी खाने का मन करेगा? नहीं ना। तो भगवान का प्रसाद मिल रहा हो तो कौन खाएगा वो तंदूरों की रोटियां? नहीं खाएगा ना। लेकिन यही बात को जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम इसे भूल जाते हैं। हम भक्ति के आगे हर चीज को बड़ा मान लेते हैं। अरे मेरा टाइम खत्म हो रहा है, 5:45 हो गए, आज क्या हो गया, रूमा माता जी को खत्म ही नहीं कर रही क्लास, मुझे जाना था, फ्रेंड से मिलना था, कुछ खाना था, चाय बनानी थी। हो रहा होगा आप सबके मन में, मैं समझती हूँ। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रिय भोगों की इच्छा जब बनी रहती है तो उससे बचने का क्या तरीका है? उत्तम स्वभाव की प्राप्ति, हायर फ्लेवर, भक्ति के फ्लेवर को चखने की आदत डालें अगर हम, तो फिर हमें बाकी सारी चीजें उसके आगे तुच्छ लगेगी। आइसक्रीम खा लेते हैं तो खाना खाने का मन नहीं करता था ना पहले, अब तो आप लोग तो अभी भी खाते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये आइसक्रीम भी फेल हो जाएगी। भक्ति का स्वाद ऐसा लग जाएगा कि कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए, जब आइसक्रीम मीठा खा लेते हैं तो फिर नॉर्मल खाना खाने को अच्छा नहीं लगता, वो फीका लगता है। इसी तरह जब भक्ति हमारे अंदर बस जाती है तो हमें बाकी सारी चीजें बेकार लगती है। जी प्रभु जी, एक और श्लोक लीजिए। हितता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्मृता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मना। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हाँ, इंद्रियां बहुत टफ चीज है, इंद्रियों को काबू करना इतना आसान नहीं है। इंद्रियां हमेशा हमें परेशान करती ही रहती हैं। तो अब सन अनम्यूट कर लें सभी लोग जो पढ़ना चाहते हैं। कुछ श्लोक मैं पढ़ती जाऊंगी, आप उनके भावार्थ पढ़ें, और कुछ लोग जो श्लोक पढ़ेंगे उनके साथ मैं भावार्थ पढ़ूंगी। तो सभी लोग जो पढ़ना चाहते हैं कृपया आप हैंड रेज कर लें और स्वयं को अनम्यूट रखें। जल्दी जल्दी नाम लेते जाएंगे ताकि आपका भी ज्यादा समय हम ना लें। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
दीपक प्रभु जी कंटिन्यू करें। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हाँ, ऐसा मनुष्य जो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। समय होता तो बहुत सुंदर आगे श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं, पर समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आप सबके और भी कार्य होंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगास्तंजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। दीपक प्रभु जी। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण। बताइए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात्म स्मृति विभ्रमः, स्मृतिन् भ्रांशत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दीपक प्रभु जी। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि विनष्ट हो जाती है, और बुद्धि विनष्ट होने से मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होना, और विभ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाना। जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट रहे। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरेन् आत्मवैश्यर विधेयात् आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। हरे रंजन कृष्ण प्रभु माता जी। जी। जी माता जी। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो फिर वो भगवत कृपा प्राप्त करने के लायक बन जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाः हानिस्रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्राशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाती है। अभी कहाँ थी बुद्धि? विनष्ट होकर के, अस्थिर होकर के विनष्ट हो गई थी जब काम, क्रोध, लोभ से हम पीड़ित थे। अब क्योंकि कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं तो हमारे तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और बुद्धि वापस से स्थिर हो जाएगी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? जब शांति ही नहीं है तो सुख कहाँ से होगा? और शांति कहाँ से आएगी? जब मनुष्य अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करेगा, भगवान की भक्ति में लगाएगा, तभी तो शांति मिलेगी। नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी? इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुर्नार्व विभाम्बसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हर लेती है। पानी में तैरती हुई नाव को कौन बहा कर ले जाता है? वायु। उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहे मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो इंद्रियां हमारी बुद्धि को खराब कर देती हैं, वो घोड़े हमें खींचकर इधर उधर ले ही जाते हैं। हरे कृष्णा। मोहल प्रभु जी श्लोक पढ़ेंगे आप? मोहल प्रभु जी श्लोक पढ़ेंगे आप? तस्य मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि आर्तेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। रंजन प्रभु जी। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। निस्संदेह स्थिर है। हाँ, तो जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, अर्थात जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां वश में है, वही स्थिर कहलाता है।
जी, श्लोक कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंप्लीट करेंगे अब। हाँ, मोहन प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं? आप अनम्यूट तो हो रहे हरे हैं लेकिन कृष्णा आपकी माता आवाज जी। नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है आवाज। ओके। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, कौन बोल रहे हैं? शिव प्रभु जी बोल रहे हैं? या निशा यस माता जी। जी हरे पढ़िए कृष्णा पढ़िए। माता जी। हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां यस्तस्या जगति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यो मुनेः। जो रंजन सब प्रभु जी, जीवों आप के लिए इसके, रात्रि जी है रंजन जी प्रभु जी वह आप आत्म भावार्थ संयमी। पढ़ते जाएं। जी हरे जी कृष्णा। माता जी। हाँ जी, हाँ जी, जो दोनों सब मिलके पढ़िए। जीवों जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म समय के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हाँ, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आ गई। जो सबके लिए रात्रि है वो आत्म संयम के लिए जागने का समय है। अब यहाँ निद्रा को आप अज्ञान ले सकते हैं और जागने के समय को आप ज्ञान ले सकते हैं। और अगर इसको भौतिक रूप से भी नींद और जागना माने तो भी आप देखिए, भक्त कब उठता है? अर्ली मॉर्निंग, या तो कभी कभी मिडनाइट जप करने के लिए 2 बजे 2:30 बजे। वृंदावन जाइए, सब 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं। 8 बजे सब सो जाते हैं, 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। और दिल्ली मेट्रो सिटीज, मुंबई, ऐसी जगह जाइए तो रात को 2 बजे तो अभी सो ही रहे होते हैं हम लोग। है ना? तो मुनि में और एक साधारण व्यक्ति में इतना अंतर है, लेकिन यहाँ हम इसको अज्ञान और ज्ञान से देंगे, रात्रि और दिन को। जी पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी पढ़िए। अपरिमाणमं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तदात्मकयं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। शांति कौन प्राप्त करेगा? जो भगवान की भक्ति की इच्छा करेगा। जो इंद्र तृप्ति के पीछे भागेगा वो शांति प्राप्त कहाँ से कर सकता है? कर ही नहीं सकता। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण प्रभु जी। विहाय कामानि सर्वोन्नमापचरित निप्रशा निर्ममेहकार सा शान्तिमाधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रियां तृप्ति हरे की कृष्ण माता जी। समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, हरे कृष्ण। जिसने सारी इच्छाएं त्याग दी हैं, जिसने सारी ममता, सारा अहंकार, क्रोध, काम, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, भौतिक इच्छाएं, ये सब कुछ त्याग दी हैं, वही स्थिर हो सकता है, वही भगवत भक्ति में आगे जा सकता है। एक और श्लोक ले लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एता ब्राह्मी स्थिता पार्थ नयना प्राप्य विमहति स्थित्वा सामंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणे मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिससे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस भगवत प्रकार धाम में कौन प्रवेश कर सकता है? कौन कौन प्रवेश कर सकता है? जो आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन पे चल रहा। भगवान ने जो उपदेश हमें दिए हैं, जब कोई इसका पूरा जीवन आजीवन प्रैक्टिस करता है और अंत समय में भी इन आदेशों का पालन कर रहा होता है, तो वो अवश्य ही भगवत धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण।
बिल्कुल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हरे प्रभु जी। माता जी मॉर्निंग में जपा पहले करे या फिर माता जी बहुत सारा आरती हो जाता है, अभी तो ये भी है ना, दामोदर अष्टकम है, उसके बाद से अपना मंगला आरती है, नरसिम्हा आरती है, तुलसी आरती है, ये सब पहले माता जी करे या फिर माला पहले करे? उसमें टाइम जी, लग जाता है माता जी। टेम्पल लिंक पे आप एक बार जुड़े, उसमें सब कुछ सीरीज में होता है। सबसे पहले टेम्पल लिंक पे आप जुड़ेंगे तो पहले मंगल आरती होगी, फिर मंगल आरती के बाद जो है नरसिंह आरती होकर के हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन होकर के फिर दामोदर अष्टकम गाया जाता है, फिर दामोदर अष्टकम के बाद जपा स्टार्ट होता है। तो वही हमें फॉलो करना है रूटीन। और दामोदर अष्टकम जैसे हम घर पे हैं, आपको लगता है कि घर में जी इतना समय आप सुबह के लगातार 1-1.5, क्योंकि देखिए मंदिर का माहौल ऐसा होता है कि हमसे सब कुछ करवा देता है, लेकिन कई बार हम घर में नहीं कर पा रहे, तो जप ना छोड़ें। दामोदर अष्टकम आप शाम को भी गा सकते हैं, 7 बजे का समय दामोदर अच्छा अष्टकम और दीपदान का है। अच्छा तो यही है कि दोनों समय करें, लेकिन नहीं कर पा रहे तो शाम को कर लें, लेकिन जपा ना सुबह छोड़ें। सुबह का समय तो जपा को जी देना ही देना है, उसका कोई विकल्प नहीं। जी माता जी, उसमें क्या होता है सब आरती करने में टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाता है, तो फिर इसमें जपा में लेट होता है नहीं नहीं, जपा को बिल्कुल घर अवॉइड में। नहीं करना, जपा तो समय से करना ही। तो जपा करके माता जी घर में जो करते हैं तो जपा करके आरती सब कर सकते हैं, पहले कंप्लीट जपा जपा पहले जपा कर। आरती फिर जपा, पहले भगवान की स्तुति करेंगे, ओ, उनकी आरती करेंगे, फिर जप करने हाँ, बैठेंगे ना माता जी। प्रभु जी, जी जी माता जी। आपका पूरा नाम क्या है? रंजन रत्नेश सिंह है माता जी, क्योंकि मुंबई में ऐसे ही नाम होता है ना, सरनेम अच्छा, मतलब हस्बैंड के साथ होता है माता जी। तो रंजन मेरा नाम है, रत्नेश हस्बैंड का नाम है प्रभु का। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कोई और प्रश्न किसी का? चलिए, तो कल समय से जुड़िएगा कृपा करके, पूरे 2:50 पे शुरू कर लें ताकि हम समय से शुरू करें। दूसरे अध्याय के बाद 11वां अध्याय थोड़ा सा लंबा रहेगा और 18वां अध्याय फिर लंबा रहेगा, तो ये 3 दिन हमारी क्लास लगभग 2 घंटे की जाएगी। बाकी दिनों पे हमारी पूरी चेष्टा रहेगी कि हम 1.5 घंटे में संपन्न करें। दूसरी बात, कल रविवार है, तो टेम्पल से तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें क्लास लेनी है, और हमने आपकी बात भी आगे रखी थी कि हम संडे को अगर क्लास ना लें तो अभी इस पे कोई प्रतिक्रिया या कोई डिसीजन नहीं आया, तो आप ग्रुप की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। यदि ग्रुप में कल क्लास का इंस्ट्रक्शन आता है तो कृपया अपने समय पर जुड़ जाएं, और यदि कल ग्रुप में लिंक नहीं आता तो फिर हम मंडे को मिलें। ठीक है, तो हम पहले यूट्यूब से माता जी सेशन को ऑफ करते हैं जी, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जी जी माता। आप जुड़े रहिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय श्री श्री माता राधा जी की गोविंद जय भगवान की जय। जय श्री श्री कार्तिक महामहोत्सव की की जय। 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 हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे